हिंदी में आज हम लोग कारक पढ़ेंगे, ये व्याकरण पढ़ेंगे जो सभी के लिए किसी स्तर पर हो, तो प्राइमरी से लेकर के इंटर तक, बीए तक, ग्रेजुएशन तक, पीजी तक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए व्याकरण नितांत आवश्यक है। व्याकरण किसी भाषा का प्राण तत्व होता है। बगैर व्याकरण के भाषा का पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सबका सब अस्पष्ट होता है। इसके पहले हम वीडियो में आपको वर्णमाला पढ़ा चुके हैं पूरे डिटेल के साथ, स्वर व्यंजन अयोगवा। एक दूसरे व्यंजन में उसके तमाम भेद पढ़ा चुके हैं, घोष और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। और अब आप देखेंगे ये जो वर्ण है, यहां लिखा हुआ वर्ण, यहां लिखा हुआ अक्षर। अब ये जो वर्ण किसको कहते हैं? ये लिखित रूप जो है वो वर्ण है। लिखित यानी अगर हमने लिख दिया क, तो ये क जो है अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे कि क एक वर्ण है। लेकिन इसी को अगर हम इसको उच्चारण करें, इसको कहें ध्वनि, इसको कहेंगे क की आवाज निकालें, तो यही क जो वर्ण है वो अक्षर हो जाएगा। और शब्द जो है वो बनते हैं अक्षरों के मेल से। अक्षरों के मेल से। अब ये शब्द कैसे बनते हैं, क्या होते हैं? यहां लिखा है कि शब्द के भेद, तो लिखा है शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक विभाजन होता है अर्थ की दृष्टि से। पहले इसको देखें आप, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कौन कौन से भेद हैं। एक है सार्थक, सार्थक साधन अर्थक, जिसका कोई अर्थ हो। दूसरा है निरर्थक, जिसका कुछ अर्थ ही ना हो, शब्द तो हैं लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं है। जैसे हमने एक शब्द लिखा राम, ये एक सार्थक शब्द है। इसमें हमने लगा दिया आ उपसर्ग और इसको बना दिया तो ये हो गया आराम। और इसमें से ध्यान दीजिए, अगर हमने रा को मिटा दिया, हटा दिया, तो ये बन गया आम। ये देखिए, ये सार्थक शब्द है। आम, राम, आराम। हाँ? और आरा, आरा, म को हटाएंगे तो बनेगा आरा। यहां देखिए, ये बनेगा आरा, ये म हटेगा तो आरा। ये बिहार प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, जैसे धनुष है, बाण है, कपड़ा है, घर है, जिसका अर्थ कुछ हो। और यही अगर हम देखिए लिखे क, म, ल, इनको मिला दें तो ये तीनों अक्षर मिलके हो गए कमल। और इसी ल को पहले कर दें तो ये बन जाएगा कलम। लेकिन इसका तीसरा कोई रूप नहीं होगा। अगर इसको लिख दे हम कि म, ल, क, अब ये निरर्थक शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं चाय वाय, तो ये चाय जो है वो सार्थक शब्द है, वाय जो है वो निरर्थक शब्द है। इसी तरह के तमाम शब्द हैं, आप सब जानते होंगे, सार्थक और निरर्थक। अब इस शब्द के भेद में दूसरा भेद है विकार की दृष्टि से, यानी जो परिवर्तन शब्द में होता है वो उस दृष्टि से शब्द के दो भेद उसमें भी होते हैं। एक को कहते हैं विकारी, चेंजेबल, जिसमें विकार पैदा हो, जिसमें परिवर्तन हो। और एक होता है अविकारी, जिसमें कोई चेंज ना हो। इस विकारी के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और
अविकारी का सिर्फ एक भेद है, अव्यय। और अव्यय जो है आप जानते हैं, कभी अव्यय जो कभी खत्म ना हो, आजकल, आजन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपनगर, गंगा तट, इस तरह से जो कुछ हम करेंगे वो विकारी और अविकारी होंगे। अगले क्लास में आपको बताएंगे एक एक करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के और अव्यय के बारे में, ताकि आपको डिटेल से जान सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।